कल्पना कीजिए आप एक आईने के सामने खड़े हैं और धीरे धीरे अपने शरीर के एक एक हिस्से को अलग कर रहे हैं। शुरुआत आंखों से करते हैं, फिर अपनी त्वचा को हटा देते हैं। तकनीकी रूप से देखें तो शरीर के इन ऊपरी हिस्सों के बिना भी आपकी पहचान नहीं बदलती। आप अब भी वही इंसान हैं, बस आपका रूप बदल गया है। अगर हम इस प्रक्रिया को और आगे ले जाएं और आपके कान, नाक, मांसपेशियां और यहाँ तक कि नसों के जाल को भी शरीर से अलग कर दें, तब भी आपकी चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस वैसी ही रहेगी। अब आप मांस के एक पुतले के बजाय हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह जाएंगे, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम जीव विज्ञान की लैब में देखते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, जिसे दर्शन शास्त्र में यानी कि फिलॉसफी में शिप ऑफ थीसियस जैसा माना जाता है। मान लीजिए कि आपने अपने पुराने शरीर से निकाली गई उन आंखों, नसों, मांसपेशियों और त्वचा को लेकर किसी दूसरे कंकाल पर बिल्कुल उसी क्रम में फिट कर दिया। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक वो पुराना कंकाल जो आपकी मूल पहचान से जुड़ा था, और दूसरा वो नया ढांचा जिस पर आपके शरीर के सारे अंग लगे हुए हैं। तो अब असली आप कौन हैं? क्या आप वो पुराना हड्डियों का ढांचा हैं जिसमें आपकी यादें और एहसास बसे थे, या फिर आप वो नया शरीर हैं जिसमें आपके भौतिक अंग मौजूद हैं? ये सवाल हमें विज्ञान और दर्शन के एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां इंसान की पहचान की परिभाषा ही बदल जाती है। क्या हमारी पहचान सिर्फ हमारे अंगों और मांसपेशियों से बनती है, या फिर हम अंगों के इन जोड़ों से कहीं बढ़कर कुछ और हैं? अगर हम इन अंगों को ही मैं मान लें तो अंगों का ट्रांसफर होते ही हमारी पहचान भी बदल जानी चाहिए। लेकिन हकीकत में हमारी पहचान हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स और उनमें छिपी यादों के तालमेल पर टिकी होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारा शरीर हर 7 साल में अपनी लगभग सभी कोशिकाओं को बदल देता है। यानी कि 7 साल पहले आप जिस शरीर में थे, आज वो पूरी तरह बदल चुका है। फिर भी आप खुद को वही व्यक्ति मानते हैं। ये पहेली हमें सिखाती है कि स्वयं या मैं का भाव किसी एक अंग में नहीं, बल्कि उस निरंतरता में है जो इन अंगों के पीछे काम करती है। ये सोचना काफी दिलचस्प है कि अगर कल को टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाए कि हम पूरे शरीर को ही बदल सकें, तो क्या हम वाकई वही इंसान बने रहेंगे? ये सवाल जितना आसान दिखता है, उसका जवाब उतना ही गहरा और उलझा हुआ है। इस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।